मैं अपने चैनल रूपटे ऐतिहासिक प्रयोग में सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को संक्रांति में एक ऐसे उपाय के बारे में बताने वाली हूँ जिस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपकी उन्नति तरक्की होती है और आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही होती हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दिन ये जो दिन है ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो तुलसी के पत्तों को इस्तेमाल करते हैं। हम में से सभी लोग लगभग तुलसी के पौधे को जल भी अर्पित करते हैं और यहाँ तक कि हम चाय में भी तुलसी के कुछ पत्तों को डाल करके पीते हैं, जिससे हमारा सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है और भी बहुत सारी परेशानियों में भी हम तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं और ये तुलसी के पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ लोग तो सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों को भी चबाते हैं, जिससे कि उनका पेट साफ रहता है, उनको गैस नहीं बनती और भी बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। 2024 में आप प्रवेश कर चुके हैं, यानी अपना ये 2024 आ चुका है और अब हम तैयारी कर रहे हैं कि हमें 2024 के शुरू में ही, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि जैसे ही साल बदले वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव होना ही चाहिए, यानी हमने जो पिछले साल में किया था उससे कहीं ज़्यादा हम इस साल में करें और ज़्यादा तरक्की करें। हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है और तरक्की के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। कुछ लोग उपाय करते हैं, कुछ टोटके करते हैं, जिसको जो सही लगता है वो करता है और कुछ लोग केवल पूजा पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ईश्वर की शक्ति को मानते हैं और ईश्वर से जुड़ी हुई सभी चीज़ों को मानते हैं और मानते हैं कि उनमें शक्तियाँ होती हैं। और यह सत्य भी है कि जिन चीज़ों की पूजा की जाती है उनमें सच में शक्ति विद्यमान रहती है। जैसे कि हम तुलसी की पूजा करते हैं और हम तुलसी की आरती करते हैं, तुलसी पे दिया जलाते हैं, जल ढालते हैं। हम बहुत सारी पूजाओं में जब तुलसी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर शक्ति होती ही होती है, क्योंकि हमारे पूजा करने से, हमारे विश्वास रखने से, हमारे मंत्रों के उच्चारण से उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो एक ऐसा उपाय आपको संक्रांति के दिन करना है जिस उपाय को करने से आपके घर में बरकत होती है, आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है उनका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल हो जाता है। ये 2024 में संक्रांति का दिन जो कि 14 जनवरी को पड़ रहा है, इसमें आपको सुबह अपना घर का सभी काम करने के बाद स्नान करना है। स्नान के पश्चात आप सबसे पहले तुलसी में जल अर्पित कर दें और तुलसी के निमित्त आप एक दिया जला दें, क्योंकि तुलसी में लक्ष्मी माता का वास होता है। उपाय को करने के लिए आपको सफ़ेद कलर का सूत लेना है। अगर आपके पास लाल कलावा हो तो आप लाल कलावा भी ले सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद सूत को सिंदूर में थोड़ा सा पानी डाल करके थोड़ा कटोरी में घोल लें और उसके अंदर उस सफ़ेद सूत को डाल दें और उसके बाद आप उस सूत पे पूरे पे 14 गठाने लगा लें और 14 गठान लगाने के बाद उसमें एक बड़ी गठान लगा लें, उसे माला जैसी बना दें और उस माला को तुलसी के ऊपर जब आप आरती करेंगे उसके बाद ही पहनानी है। ये पूरा दिन इस माला को तुलसी को पहने हुए निकल जाए, उसके बाद आपको दूसरे दिन जब आप स्नान कर लें और आप जल अर्पित करने जाएं तुलसी को, तब आपको ये माला वहाँ से उठा लेनी है और आपको एक साफ कपड़े में, कपड़ा साफ हो, इसके साथ ही पीला कपड़ा हो या लाल हो या हरा हो, ध्यान रखें कि सफ़ेद कपड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही काला होना चाहिए, ना ही नीला होना चाहिए। या तो आप हरे कपड़े में रखें या लाल में रखें या पीले में रखें। इस माला को उसके अंदर रखकर आप जहाँ पर बहुत सारे पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दें। ऐसा करने से आपके व्यवसाय में तरक्की होती है और आपके पैसों से जुड़ी जो भी समस्या होती है वो समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही आप एक काम और भी कर सकते हैं, जो तुलसी मंजरी होती है वो आज के दिन तुलसी मंजरी को लेकर के आप एक लाल कपड़े के अंदर 3 गठाने लगाएं तुलसी मंजरी को रखने के बाद, और 3 गठाने लगाने के बाद उस लाल कपड़े में बंधी तुलसी मंजरी को आप पैसों के
स्थान पर रख दें या जहाँ बहुत सारे पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दें और वहाँ पर रखे रहने दें, क्योंकि तुलसी वैसे भी विष्णु देव को और लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय है। और विष्णु देव और लक्ष्मी माता को जो भी चीज़ प्रिय होती है वह थोड़ा सा उपाय करने से जल्दी फलीभूत हो जाती है और उसके अंदर वैसे ही इतनी शक्ति होती है कि आप उसकी पूजा करते हैं तो आपसे वैसे ही लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती हैं। तो तुलसी लगभग सभी लोगों के घर में होती है। ये उपाय आप बहुत आराम से कर सकते हैं संक्रांति के दिन। और संक्रांति का दिन जो है वो बहुत ही शुभ और हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हमारा एक पर्व भी है, जिस दिन हम लड्डू खाते हैं तिल के और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और खाते हैं। तो आप इस दिन इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो स्त्रियां साफ सुथरी ना हों वो तुलसी को छूने की गलती बिल्कुल भी ना करें। उपाय तो करना ही नहीं है और ना ही तुलसी को छूना है और ना ही तुलसी में जल ढालना है, क्योंकि ऐसे में यदि आपने तुलसी को छुआ या कोई भी उपाय किया तो तुलसी बिल्कुल से सूख जाएगी और ऐसा करने से आपको दोष लग सकता है। इसलिए भूल कर भी ऐसा ना करें। और इसके साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आप इस उपाय को करें बहुत ही प्रेम पूर्वक करें, गीत गाते हुए आप तुलसी को स्मरण करें और माता लक्ष्मी को और विष्णु देव का ध्यान करें। जितना हो सके आप लक्ष्मी माता के मंत्र का उच्चारण करें इस दिन, क्योंकि यह दिन है इतवार का। तो आप सूर्य देव को भी पहले नमन कर लेंगे, उसके बाद ही इस उपाय को करेंगे तो यह उपाय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और आपके जीवन में इस उपाय को करने से खुशहाली आती है। जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा होता इस उपाय को करने से उनका व्यापार चलने लगता है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत हद तक सुधर जाती है। संक्रांति के दिन आप प्रातःकाल जल्दी ही इस उपाय को करना और तुलसी की पूजा भी जल्दी ही करना। अन्य दिन भी आपको प्रातःकाल शीघ्र ही कर लेना चाहिए पूजा पाठ, क्योंकि सूर्य उदय जब होता है तब उसके 2-3 घंटे के अंतराल ही पूजा कर लेनी चाहिए। तो अभी सर्दियां आ गई हैं, उसके हिसाब से सूर्य थोड़ी देर से निकलता है, तो आप 7, 8, 9 बजे तक आप इस पूजा को संपन्न कर लें तो यह ज़्यादा फलदायी होती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के करीब कभी भी चप्पल पहन कर के नहीं जाना चाहिए। आप तुलसी के निमित्त पूजा करें, धूप दीप जलाएं या फिर आप जल को अर्पित करें, या कोई भी उपाय करते समय भी आपको ना तो चप्पल पहनना है और ना ही आप अशुद्ध अवस्था में तुलसी के करीब भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माँ बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।